जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो आपका डीबी का रिजल्ट आया है। प्यारे साथियों, तो जो भी साथी हमारे 22,000 प्लस साथियों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों के बीच से मेरे पास जो कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, डीबी की डेट कब जारी की जाएगी, और आपका जो मेरे प्यारे साथियों है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो इस वीडियो में जो 3-4 मुद्दे हैं, कुछ साथियों के जो मार्कशीट में डिग्री से लेकर प्रॉब्लम है, उन पर भी बात किया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी साथियों को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, आपके जो भी क्वेरी है, जैसे आपका प्यारे साथियों है कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो डीबी का डेट है किस माह में जारी की जाएगी, यानी डीबी किस माह में होगा। डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करके रखना है, ताकि जब डीबी की डेट आए और आयोग हमें बुलाए तो प्रॉपरली हम लेकर जाएं आयोग को डीबी कराने। दूसरी बात, फाइनल जो तीसरी बात मान सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दी जाएगी। प्यारे साथियों, मैं बात करूंगा सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि डीबी की डेट कब आएगी, डीबी की डेट कब आएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे डीबी में। तीसरा क्वेश्चन है कि फाइनल कट ऑफ, सबसे ज्यादा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे साथियों संभावना है कि आपका जो डीबी का डेट आने का, तो डीबी का डेट कभी भी आ सकता है, बट जो डीबी की डेट रहने वाली है लास्ट दिसंबर, यानी दिसंबर लास्ट से जनवरी आपका ले सकता है आयोग, यानी लास्ट दिसंबर से जनवरी के मध्य में आपका प्यारे साथियों डीबी होने की प्रबल संभावना रहेगी, जहां तक अभी तक अनुमान है। बट उसके पहले को आयोग कोई रिजल्ट जारी कर दे, रिजल्ट जारी किया गया है उसका डीबी लगा दे, वो अलग बात है। बट आपका ही नंबर है, कहने का मतलब है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो डीबी का रिजल्ट आया है, उसके बाद में उसके एनालिसिस के बाद में देखा यही जाता है कि दिसंबर का जो लास्ट दिसंबर है, जो शेड्यूल अभी तक बहुत सारे जो एग्जाम है, 1-2 एग्जाम की डीबी लगे हुए हैं, बट जहां तक जो शेड्यूल माना जा रहा है कि आपका डीबी का रिजल्ट लास्ट दिसंबर से जनवरी के मध्य या जनवरी के फर्स्ट वीक तक होने की प्रबल संभावना रहेगी। यह था आपका प्यारे साथियों डीबी की डेट। रही बात दूसरी प्यारे साथियों, जो दूसरा क्वेश्चन है आप सभी साथियों का कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत होगी, और दूसरी बात फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट की जरूरत कौन कौन सी होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, होगी भी, जिसमें प्यारे साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपका डीओबी होता है, और आपके माता पिता का नाम, यानी सेम जिस तरीके से हाई स्कूल में है उसी तरीके से इंटर में होना चाहिए, उसी तरीके से ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और आपके डिग्री में होना चाहिए। कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है हाई स्कूल और इंटर का। तो अगर आप में कोई गड़बड़ लगता है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो अभी समय है, उसको करेक्शन कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, अन्यथा डीबी से डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए समय है मेरे प्यारे साथियों, सुधार कर ले। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको चाहिए, इंटर मार्कशीट चाहिए, और ग्रेजुएशन मार्कशीट। कुछ लोगों के पास मार्कशीट और साथी क्या है, हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट साथी 2 मार्कशीट होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का प्यारे साथियों एक ही मार्कशीट होता है। कुछ लोगों का 11th और का अलग होता है, 12th का अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सभी रखिएगा। रही बात जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अब ग्रेजुएशन में आपका 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर है, तो प्यारे साथियों 4 साल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका जो फाइनल डिग्री है प्यारे साथियों ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट,
कास्ट सर्टिफिकेट जैसे हमारे ओबीसी वाले साथियों हैं तो उनके लिए जो कास्ट यानी जाति प्रमाण की आवश्यकता होती है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे साथियों की क्वेरी है कि सर मैं नया बनवा लूं या जो मैं लगाया था वही रखूं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 3 साल की होती है। बट प्यारे साथियों आप लोग काम कीजिएगा, एक नया बनवा लीजिए। अगर आयोग नया मांगता है तो नया लगाइएगा, अन्यथा प्यारे साथियों पुराना जो लगाए हैं वही भी काम कर सकता है। रही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए जितने भी हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथी हैं उनका ईडब्ल्यूएस मेरे प्यारे साथियों 1 साल का वैलिड होता है, 1 साल तक वैलिड होता है। जो कि आप सभी साथी जब फॉर्म अप्लाई किए 2024 में अप्रैल मई में प्यारे साथियों, अप्रैल से लेकर माना गया था 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो इस यानी 2025 में 1 अप्रैल से यानी ये एक्सपायर कर गया। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आपको तो बनवाना ही बनवाना है, प्लस जो ईडब्ल्यूएस पुराना था उसको भी रखे रहिएगा। ईडब्ल्यूएस साथियों को तो हर हाल में सभी को बनवाना है नया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरे प्यारे साथियों निवास प्रमाण पत्र नया बनवा लीजिएगा। फिलहाल जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो प्यारे साथियों जहां तक है आप सभी लोग का नहीं लगा था, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। पैन कार्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बट पैन कार्ड अगर रेडी रहेगा तो अच्छी बात है, बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास इन्वेंटरी रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे साथियों, आधार कार्ड तो अति आवश्यक है। आधार कार्ड में अगर आपके मम्मी का नाम पापा, वैसे मम्मी का नाम रहता नहीं था प्यारे साथियों, पापा का नाम पहले रहता था, बट अब जब आधार करेक्शन जाओगे तो पीछे जो पिताजी का नाम रहता था वो अब हट जा रहा है, वहां पर डॉट डॉट जा रहा है प्यारे साथियों, कहीं का कुछ नहीं रह जा रहा है। तो आधार कार्ड में आपका हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही ड्यू भी होना चाहिए और नाम होना चाहिए, यानी कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा प्यारे साथियों, आपके करेक्टर को प्रमाणित करता है। रही बात फोटो की, तो प्यारे साथियों लगभग 8 से 10 फोटो, कितने साथ प्यारे तो 8 से 10 फोटो की आवश्यकता होगी। अब कहने का मतलब है कुछ साथी पूछेंगे कि सर जो मैं फोटो लगाया था पहले फॉर्म में वो फोटो नहीं रहा, अगर वो फोटो है एक फोटो तो वही बनवा लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि जो फोटो आप फॉर्म फिलअप करते हुए लगाए वही फोटो आपको साथी क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। अगर नहीं है वो फोटो तो आप है ना, तो आप दूसरा फोटो खिंचाकर लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 फोटो होने चाहिए और बहुत ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर डेट नहीं मेरे प्यारे साथियों मांगा जा रहा है कि हाँ फोटो का डेट कितना होना चाहिए, तो ऐसा कुछ आयोग नहीं कर रहा है, बट आप सभी साथियों को जानना यह भी चाहिए कि बहुत ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। रही बात कुछ साथियों की क्वेरी है कि सर मेरे मार्कशीट में ये प्रॉब्लम है, कहीं पर मिसमैच हो रहा है, मिसप्रिंट हो रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों अभी समय है, जो संभावनाएं बन सकती हैं कि करेक्शन हो सकता है, रिप्रिंट हो सकता है, तो सारी चीजें करा ले, अन्यथा जो भी चीजें हैं एफिडेविट लगाकर ही आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा और कुछ कोई उपाय नहीं है। तो जरूर कोई गलती है, कोई चीजें हैं जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, तो एफिडेविट लगा लीजिएगा, उससे आपका काम बन सकता है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों आपका कट ऑफ क्या रहेगा। फाइनल कट ऑफ जैसा कि मैंने बताया डीबी का आपका लास्ट दिसंबर या जनवरी के मध्य में हो सकता है, आपका डीबी का डेट उसी पड़ेगा। रही बात आपकी जो फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा तो देखने को मिल रहा है आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 07 की लिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। मेरे प्यारे साथियों जैसा कि देखने को मिल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का 28.25 है, अनुसूचित जाति का वही 28.25 यानी 28.25, अनुसूचित जनजाति का साथियों 0.4 यानी 4 नंबर गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 28.25 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 28.25। कहने का मतलब है प्यारे साथियों ये सारे कट ऑफ क्या है इक्वल है, बट वही केवल एसटी का छोड़कर। अब इसमें अगर बात करूंगा जैसा कि मेरा अनुमान रहेगा, जैसा कि पिछला जो कट ऑफ बताया गया है सेम वही रहेगा, उससे थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर जैसे प्लस माइनस मैं बताया था वही सेम रहने वाला है। अगर मैं मैक्सिमम कहूंगा तो अगर आप सभी साथी यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में आप 22 नंबर ये मैक्सिमम हो जाएगा, 22 नंबर ये
मैक्सिमम हो जाएगा। तो 28 और 22 अगर जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों लगभग आपका 20-20-40 और ये लगभग 50 दशमलव के करीब साथी 50.25 के करीब जा रहा है कट ऑफ आपका, यानी ये बहुत बढ़ेगा तो मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब है 20 से 22 नंबर ये जाएगा, हर हालात में जाएगा प्यारे साथियों। रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 50 मतलब क्रॉस कर सकती है और 50 से नीचे यानी 48 से 50 के बीच में ये रहने ही वाली है। 51 हो जाए वो कुछ भी नहीं पता है, बट 20 से 22 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में जरूर बढ़ने वाले हैं। वही अनुसूचित जात की बात करूंगा यानी मेरे प्यारे साथियों और अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति जो हमारे साथी हैं अगर इनके 10 से साथी क्या है 15 नंबर 20 नंबर बढ़ रहे हैं तो यानी एसटी वाले साथियों का हो जाएगा। एसटी वाले हमारे साथी हैं अगर इनका प्यारे साथियों कहने का मतलब है 35 से और 40 के बीच में अगर इनका नंबर है तो इनका सिलेक्शन श्योर है हो जाएगा। वही मेरे प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं, ईडब्ल्यूएस साथियों वाले साथियों में अगर देखा जाए लगभग मेरे प्यारे साथियों इनका भी वही 18 से 20 नंबर बढ़ जाएगा। इनका कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों बहुत कम नहीं जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर यहां पर बढ़ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग प्यारे साथियों 50 के करीब बन रहा है तो आप मान सकते हैं अगर जो भी हमारे साथी ईडब्ल्यूएस वाले हैं जिनका मेरे प्यारे साथियों 42 से लेकर 45-46 नंबर बन रहा है वो सिक्योर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे साथी हैं वही जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले कैटेगरी हैं, अगर आप 45 प्लस माह हैं 45 प्लस हैं आपका 45 नंबर है 46 नंबर 47 नंबर 48 नंबर है तो कहीं ना कहीं आप 100% अपने आप को श्योर मान सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूं मिनिमम आपके लगभग प्यारे साथियों 18 से लेकर 22 नंबर बढ़ सकते हैं। ये साथी क्या प्रिडिकेशन होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 22 नंबर कम से कम बढ़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस का 1-2 नंबर आपका कम रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी से। तो जो साथी कह रहे हैं 20 नंबर कट ऑफ जाएगा 30 नंबर कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। आपको ये पता होना चाहिए लगभग मेरे प्यारे साथियों आपके 22,000 से ज्यादा साथियों को बुलाया गया है। अब प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो नौकरी दी जाएगी 3446 ही लोगों को दी जाएगी ना कि मेरे प्यारे साथियों 3446 लोगों को दी जाएगी, ना कि 22,000 से ज्यादा लोगों को दी जाएगी। तो जैसे ही प्यारे साथियों आपका कट ऑफ 1 नंबर बढ़ा तो 1000 बच्चे 500 कट जाएंगे, 2 नंबर बढ़ा, ऐसे ऐसे करने के बाद कहीं ना कहीं जैसे आपका 40 प्लस होगा बहुत ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा बच्चे क्या है हट जाएंगे कट जाएंगे। जो चिल्ला रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर जा रहे हैं मेरे इतने नंबर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी महिला के लिए अलग से कट ऑफ बनेगी। महिला जो है 28.25 आपका कट ऑफ बना है, चाहे ईडब्ल्यूएस से है ओबीसी से है या एससी से है, बट आपकी साथी क्या है बहुत जाएगी तो 30 से 32 नंबर कट ऑफ जाएगी या 35 नंबर चली जा सकती, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, 1-2 नंबर बढ़ेगा। बट ये भी नहीं है कि आपका जो डीबी का रिजल्ट है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रही उसी कैटेगरी में समाहित कर दी गई है और डीबी के रिजल्ट से आपका जो है कट ऑफ नीचे किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कट आयोग को ये महिलाओं के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं साथी गलत हुआ है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए गलत हुआ है। आयोग को वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करना चाहिए कि अगर जो सीटें बचती हैं तो फिर से मेरिट को डाउन करके कट ऑफ बनाना चाहिए, बट आयोग जहां तक है ऐसा नहीं करने वाला है। अगर आप सभी साथी आवाज उठाते हैं तो जहां तक है कि आयोग कर भी सके बट कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, सभी को प्यारे साथियों धारा का धारा रखा हुआ ऐसे मिल जाए। तो मेरे कहने का मतलब है जो कट ऑफ की मैं बात किया हूं प्यारे साथियों मैक्सिमम जो बात किया हूं यही रहने वाला कि जो आपकी कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो लगभग 18 से 22 के बीच नंबर, मिनिमम 18 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और मैक्सिमम 22 नंबर के करीब तक बढ़ सकती है। तो ये रहेगी मेरे द्वारा, बाकी कम जाए वो अच्छी बात है, सभी साथी सेलेक्ट हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना ही कट ऑफ जाने वाली है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी जिनके साथी चाहे अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपके 40-42 नंबर बन रहे हैं 43 नंबर बन रहे हैं तो आपने आपको सिक्योर मान कर चल सकते हैं, लेकिन 100% नहीं 99 मान से कर सकते हैं।
आपकी कटार संभावित है कि 43 से 45 के बीच में रहने वाली है। वहीं 45 से ऊपर जाने की प्रबल संभावना रहेगी ओबीसी कैटेगरी का, और 48 से ऊपर जाने की प्रबल संभावना रहेगी जनरल कैटेगरी का। प्यारे साथियों, बाकी अपना प्यार दुलार एमबीए शिक्षाला परिवार पर ऐसे बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे कोई जानकारी मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय, लव यू ऑल।